हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। नगर, बोचहा, कुर्नी, औराई, सकरा और गायघाट पे मतदान। सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में मतदान। सिमरी, बख्तियारपुर और महिसी विधानसभा क्षेत्र में संध्या 4 बजे तक होगा मतदान। गोपालगंज में चुनावी रंजिश में राजद कार्यकर्ताओं की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर किया जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें नगर, बोचहा, कुढ़नी, औराई, सकरा और गायघाट शामिल है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही तीसरे चरण का मतदान शुरू है। वहीं कई बूथों पर ईवीएम के खराब होने की भी सूचना मिली, लेकिन उसे ठीक करा दिया गया। इसके साथ ही बूथों के विधि व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश एवं मोतीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव जारी है। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण की चुनाव शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। यहीं पर हम अभी खड़े हैं नगर विधानसभा के राम मनोहर लोहिया कॉलेज के पास, और यहाँ मतदाता लगातार आ रहे हैं, अब अपनी अपनी वोटिंग करके जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे कितने लोग कैसे वोटिंग कर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान है। और हालांकि ये भीड़ भाड़ भी नहीं लग रही है, जबकि कोरोना काल को लेकर के बूथ की जो अति है बढ़ाई गई है संख्या। तो क्या कुछ है, हमारे साथ बने हुए हैं नगर थाने पर अधिकारी है, क्या कुछ लग रहा है? पूरे क्षेत्र में शांति से मतदान लोग कर रहे हैं, सब एकदम स्मूथली चल रहा है, पब्लिक का रिस्पांस भी ठीक ठाक है। क्या मशीन खराबी की भी सूचना है? नहीं, ऐसा मशीन खराबी का नहीं है। शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन समय रहते सारा ठीक ठाक कर लिया गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लग रहा है, भीड़ भाड़ जो नहीं हो रही इसके कारण? नहीं, भीड़ भाड़ तो है, 12% पोलिंग हो चुका है अभी तक, भीड़ भाड़ कैसे नहीं, स्मूथली चल रहा है। भीड़ भाड़ नहीं होना अलग बात है, स्मूथली चलना अलग बात है। लोग कैमरा लगा रहे हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगे। हमारे साथ जो है, क्या लग रहा है? मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। अभी तक लगभग 12% हो गया। यहाँ 7 मतदान केंद्र। क्या लग रहा है, शाम तक इसी तरह शांतिपूर्ण होगी? एकदम शांतिपूर्ण मतदान होगा। प्रशासन इसके लिए छूट। देखिए किस तरह से थानेदार और वीडियो यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो भी बता रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रही है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बूथ यहाँ राम मनोहर लोहिया कॉलेज परिसर में बूथ बनाई गई है। कई बूथ हैं, कोरोना काल को लेते हुए बूथ की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। शांतिपूर्ण यहाँ पर भी कुछ लोग, क्या लग रहा है किस तरह से चुनाव हो रही है सुबह से? अब शांति से हो रहा है, यहाँ कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही सलामत हो रही है। तो ये सारी बातें जानकारी दे रहे थे यहाँ पर जो तैनात फोर्स है, उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रही है। बिहार न्यूज के लिए मुजफ्फर। तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गया है। सोनवर्षा और सहरसा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं सिमरी, बख्तियारपुर और महिसी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से संध्या 4 बजे तक मतदान समाप्त कराने के लिए समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जिला परिषद जो जिला परिषद कैंपस में हमारे 75 सहरसा विधानसभा के कुल 7 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 6 मतदान केंद्र पर सभी जो जितने सभी पदाधिकारी हैं वो महिला पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर P3 तक। इसी का इलाका है, समझे। हम लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरा शहर रहे, यहाँ ओवरब्रिज रहे, सड़क पेड़ा अच्छा रहे, नाला नाली साफ़ सुथरा रहे। यही मेरा उद्देश्य है। ऐसा नेता हम लोग चुनेंगे कि उसका निदान करें। 2.5 घंटे हो चुके हैं मतदान के। सारी जगह मतदान पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सारे मतदान भवनों पर अर्धसैनिकों के जवान तैनात हुए हैं। इसके अलावा लगातार पैरामिलिट्री के एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है पूरे एरिया में, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज का मतदान। बात करें नालंदा की तो नूरसराय थाना अंतर्गत शेरपुर गांव में बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर पति और पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद ग्रामीण जख्मी उमेश यादव के ऑटो चालक पुत्र धनंजय कुमार और उसकी पत्नी बबीता देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दंपति को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है।
मान हम तो देखिए कि हम आए हैं तो देखते हैं कि दोनों के मार पीट रहा, फिर हम बोले कि कहला ऐसे करने होता है, दोनों के गोली मार दिया। कारण क्या है? कारण के कुछ नहीं है, कारण ये लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। अच्छा। कारू रावत। अच्छा। और मंझल के बेटा, उसका नाम हम नहीं जानते, फिर मानव उस जगह रहते हैं। तो गलत करा तो उसी में हुआ। हाँ हाँ, उसको बोलने दिए कि आप ऐसे करते हैं झगड़ा जी। तो पहले शुरू तो मार दिया सर, तो मारा तो हम तो गिर गए, तो हमारा मलकिनी देखने आया, जब देखने आया तो उसको मार दिया। कैसे क्या चीज मारा तुमको? गोली। हैं? गोली मार दिया। पति कोई मारा है? हाँ। काहेला? ऐसे हैं? बाल बच्चा चल मार दिया, पति मेरा गाड़ी चला गया। मधेपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं की मतदान के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। मधेपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूकता देखी जा रही है। सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं ने मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बूथ पर जाकर लंबी कतार लगाई। वहीं मतदान अधिकारियों ने कहा कि भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान किया जा रहा है। गोपालगंज में चुनावी रंजिश में एक राजद कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक हथुआ थाने के रूपंचक गांव का रहने वाला जय बहादुर सिंह बताया जा रहा है। वहीं इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हथुआ बस स्टैंड पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया। वहीं आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी सहित 2 वाहनों के शीशे तोड़ डाले। उधर से आने का फायदा क्या होगा? 2 चीज बता दे रहे ये बात बतिया तो हुई है क्या माना? हाँ, जंग बहादुर सिंह जी हैं, 75 साल के थे, जिनके साथ उनके हत्या की घटना हुई है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सत्ता के लोग, जदयू के लोग अपना हार देख करके बौखला गए हैं। इसी के तहत जो जंग बहादुर बाबू हमारे गार्जियन भी थे, उनका हर समय पर मेरा साथ मिलता था, उनका मार्गदर्शन मिलता था। चुनाव को देखते हुए, चुनावी माहौल के चलते उनकी हत्या करवाई गई है। मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अज्ञात 50 पुलिस कर्मियों पर मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही निवासी कुंदन कुमार ने परिवाद दायर करवाया है। मौके पर उन्होंने कहा कि एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर यह परिवाद दायर किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 नवंबर को मुकर्रर की है। इधर देखिए, रायगढ़ है, रायगढ़ जिला है। काला होगा तो काला से अरे हाइलाइटर एक बार आता ना तो काला होगा, अब हाइलाइटर नहीं। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। बता दें कि यह पुतला दहन पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा किया गया। मौके पर संगठन अध्यक्ष प्रिंस पटेल ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर पुतला दहन किया गया है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या किया गया। समझिए, वहाँ वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में फंसाया गया है, जो बेबुनियाद है। महाराष्ट्र सरकार के विरोध पूरे राष्ट्रीय युवा शक्ति नालंदा ने यह चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं सुधरेगी, मीडिया के चौथे स्तंभ को इस तरह से नज़रअंदाज करने के काम करेगी, तो हम लोग यहाँ से नालंदा से महाराष्ट्र सरकार को चूड़ी भेजने का काम करेंगे। आज किसका पुतला दहन किया है? आज सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के पुतला दहन का कार्य किए हैं।
रोहतास जिले के बंजारी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड की मौत मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों और फैक्ट्री के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रोहतास थाना क्षेत्र के बंजारी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। बता दें कि परिजन कथित दुर्घटना को साजिश करार दे रहे हैं। गए थे तो बोला कि 10 बजे रात को हमको लिया गया था जंगल में, वो चोर आया था तो एगो गार्ड कहा कि नहीं चला, बाजी बोले कि नहीं एगो लाइट लेके कहा जाएंगे, चलो हमने भाग जाए तो आ गए थे, नहीं तो 2 दिन में मार देता। बताइए क्या क्या हो रहा है, या चोर का खदाना है कि कौची का खदाना है? अब प्लांट है ना, लूट के ले जाएगा, यही है वो थी। अररिया जिले के 6 विधानसभा सीट के लिए 80 प्रत्याशी अपने अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19,04,800 मतदाता कर रहे हैं। इसमें 9,97,134 पुरुष मतदाता, जबकि 9,07,589 महिला मतदाता और 77 अन्य मतदाता 2,732 मतदान केंद्रों पर मतदान कर रहे हैं। बिहार में आखिरी चरण की जारी मतदान प्रक्रिया के साथ ही सूबे में सियासी वार का जमकर मिसाइल भी खूब छोड़ा जा रहा है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर जदयू की जुबानी तंज को लेकर दलित समुदाय ने भी जोरदार पलटवार किया है। मोकामा में युवा दलित नेता सह पूर्व वार्ड पार्षद श्याम पासवान ने जदयू प्रवक्ता के बयान की घोर निंदा करते हुए खूब कटाक्ष किया है। दलित नेता ने कहा कि चिराग पासवान इस चुनाव में असली हीरो बनकर उभर रहे हैं, जिनके पास सत्ता की चाबी रहेगी। चुनाव परिणाम के बाद जदयू भी सत्ता की चाबी मांगने चिराग पासवान के पास ही जाएगी। ऐसे में लोजपा नेता पर सियासी कटाक्ष से परहेज रखना चाहिए। वो बोल रहे थे उनको कि बंगले में चल जाइएगा चुनाव के बाद, तो एक बात मैं स्पष्ट साफ कर देना चाहता हूँ कि चिराग जी एक पार्टी का सुप्रीमो है, ठीक है ना। वो उनके विरुद्ध एक छोटा मोटा मान लिए प्रवक्ता उनके खिलाफ ऐसा बयान देता है कि दुशासन सरकार दुशासन राज लाना चाहते हैं, ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अब देखिए जैसा चिराग पासवान का हुजूम है, सत्ता का चाबी उनके पास जब जाएगा तो वही नीरज जी के जो सुप्रीमो वो जाकर उनसे चाबी मांगेंगे कि चाबी दीजिए हमको सत्ता में वापसी आने के लिए, ठीक है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।